गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई स्टार्ट करते हैं आईटी ट्रेंड्स की क्लास। आईटी ट्रेंड्स में इस समय हम पढ़ रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कल हमने पढ़ा हुआ था। आज हम उसी के आगे सीखने वाले हैं स्टूडेंट एक्सपर्ट सिस्टम। कल मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आपको पढ़ाया था और इसके बाद मुझे पढ़ाना था एक्सपर्ट सिस्टम। क्या होते हैं एक्सपर्ट सिस्टम और कैसे वर्क करते हैं हमारे एक्सपर्ट सिस्टम। तो यहाँ तक हमने कल कंप्लीट किया था सिलेबस। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेनिफिट क्या होते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। आज हम बात करने वाले हैं एक्सपर्ट सिस्टम। मैंने इंट्रोडक्शन कल भी दिया था एक्सपर्ट सिस्टम का, एक बार फिर से बता देता हूँ एक्सपर्ट सिस्टम क्या होते हैं एक्चुअल में। स्टूडेंट, क्या होता है कि आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी हमारी आगे बढ़ रही है उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि नॉलेज को गेन करना और उसके आधार पर डिसीजन लेना। एक्चुअल में होता क्या है, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूँ। आप कंप्यूटर में आज की डेट में यदि कुछ भी आपको सर्च करना होता है तो आप सीधे कहाँ पे जाते हो स्टूडेंट? सीधे गूगल पे जाते हो। आप कोई भी डेटा कुछ भी कहते हैं सर्च करना है, बोले गूगल में सर्च कर लो। ऐसा क्यों? गूगल एज ए एक्सपर्ट सिस्टम स्टूडेंट। गूगल एक तरह का क्या एक्सपर्ट सिस्टम ही है, सब कुछ तो आपको बता रहा है। लेकिन वो ऐसा क्यों बता रहा, कहां से बता रहा, क्या उसके पास कोई ऐसा है? कभी आपने एनालिसिस किया? उसका रीजन है डेटाबेस। उसके पास क्या है स्टूडेंट? डेटाबेस है, यानी कि इतना बड़ा डेटाबेस है, जो कुछ भी आप फाइंड आउट करते हैं उसके डेटा में वो पहले से स्टोर होता है और उस स्टोर के आधार पे आपको वो क्या देता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और ऐसा यदि आप कुछ फाइंड आउट करते हैं जो उसके डेटाबेस में नहीं है तो आपको उस समय नहीं बता सकता है, लेकिन उसमें वर्कर जो होते हैं ऐसे क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं कि आज कौन से ऐसे क्वेश्चन उसमें सर्च किए गए जो हमारे डेटाबेस से डेटा को मैच नहीं हुए हैं, उनसे रिलेटेड डिटेल को उसमें फिर से फीड कर दिया जाता है, यानी कि स्टोर कर दिया जाता है और अगली बार वो भी क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाता है। ऐसे होते होते जब आप बहुत समय हो जाएगा, 2 साल 3 साल, आज तो गूगल बहुत दिन से चल रहा है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं बचेगा दुनिया में कि जो उसके साथ किया जाए और उसका आंसर आपको ना मिले। तो इसलिए जो वहां पे लोग लगे होते हैं वो फाइंड आउट करते हैं, क्वेरी करते हैं कि कौन सा नया क्वेश्चन आया और उसके आंसर को स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रांग हुआ उसका डेटाबेस। जितना ज्यादा अच्छा डेटाबेस होगा उतना अच्छा आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट? रिस्पॉन्स मिलेगा। ऐसे ही एक्सपर्ट सिस्टम जो है एक एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का एग्जांपल है। एआई के अंतर्गत आने वाला एक पार्ट है एक्सपर्ट सिस्टम। तो यदि एक्सपर्ट सिस्टम की मैं बात करूं तो इसका यूज सबसे ज्यादा मेडिकल क्षेत्र में किया जाता है। मैंने कल भी बताया था स्टूडेंट, आज भी मैं बोल रहा हूं मेडिकल। क्यों? मेडिकल में क्या होता है? दूसरे नंबर पे एजुकेशन। मेडिकल में क्या होता है? जो एक्सपीरियंसफुल व्यक्ति होते हैं, नॉलेजफुल डॉक्टर होते हैं, जिनके पास बहुत सारा अनुभव होता है, उनके नॉलेज को कंप्यूटर में स्टोर कर दिया जाता है और वो नॉलेज स्टोर हो जाता है। अब जब कहीं वो मान लीजिए व्यक्ति दिल्ली में है या बॉम्बे में है, उसके नॉलेज को स्टोर कर दिया, और यदि उसके नॉलेज को हमको यहाँ यूज करना है, एमपी में चित्रकूट या किसी भी छोटे प्लेस पे, तो हम क्या करेंगे? एक्सपर्ट सिस्टम के माध्यम से उसके नॉलेज को यूज कर सकते हैं। कैसे? अब यदि हमारे पास कोई पेशेंट आया, उससे रिलेटेड जो है भी उसके लक्षण होंगे, फीचर होंगे, उसको हम उसमें फीड करेंगे और वो हमको उससे रिलेटेड क्या बताएगा? सॉल्यूशन बताएगा कंप्यूटर। और लेकिन वो सॉल्यूशन जो हमको कंप्यूटर बताएगा किस बेस पे बताएगा? उस डॉक्टर के एक्सपीरियंस के नॉलेज के बेस पे बताएगा। तो इस तरीके से क्या यूज किए जाते हैं एक्सपर्ट सिस्टम? किसी विशेष प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनका यूज किया जाता है। जैसे मनुष्य की बीमारी का पता लगाना, किसी की बीमारी को पता लगाना है, आपके पास ऐसे एक्सपर्ट सिस्टम है, आप उसमें फाइंड आउट। लोग बात तो आजकल गूगल में भी सर्च कर लेते हैं, गूगल पे भी पता कर लेते हैं। गूगल तो मल्टीपर्पज है,
लेकिन गूगल एक्चुअल में डेटाबेस के लिए है, कोई स्पेशल एक्सपर्ट सिस्टम नहीं है। एक्सपर्ट सिस्टम जो होंगे वो स्पेशल टास्क के लिए बनाए जाएंगे, यानी कि मेडिकल के लिए, फिर मेडिकल में किसके लिए है, वो किस डेंटल के लिए है या हार्ट के लिए है, किसके लिए पर्टिकुलर एक्सपर्ट सिस्टम बनाए जाते हैं। ओके, मौसम विभाग की जानकारी जो मिलती है वो भी एक्सपर्ट सिस्टम देता है। ओके, और अनुमान लगाना फाइनेंस से रिलेटेड, इसी प्रकार से कोई भी लॉजिक है या किसी भी कोई प्रॉब्लम, जटिल प्रॉब्लम है, कठिन प्रॉब्लम है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए भी आप एक्सपर्ट सिस्टम का यूज कर सकते हैं। ओके, इनमें जो एक्सपर्ट इंटेलिजेंस ह्यूमन होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उनके नॉलेज को स्टोर किया जाता है और फिर हम अपनी आवश्यकता अनुसार उसको सर्च कर सकते हैं। इसने भी देखिए बताया कि गूगल सर्च बॉक्स में जो कुछ भी हम टाइप करते हैं उससे रिलेटेड हमको वो एरर्स बताता है, सुझाव बताता है, वो एक्सपर्ट सिस्टम के कारण ही है। कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं जो एक्सपर्ट सिस्टम के एग्जाम्पल यूज किए जाते हैं, जैसे ये आप याद कर लेना, कैडलियस, माइसिन, ये किसके लिए यूज किए जाते हैं, मेडिकल हेल्थ के लिए, निदान के लिए यूज किए जाते हैं। उपयोगकर्ता कंप्यूटर पर अपने लक्षणों का वर्णन करता है, यानी कि उसमें इंटर करता है, जैसे ही वो डॉक्टर के पास जाते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम डॉक्टर जो होगा वहां पे, तो एक्सपर्ट सिस्टम लक्षण के आधार पर दवाओं की सिफारिश करता है, यानी सजेस्ट करता है किसके आधार पे आपको ये दवा लेनी चाहिए। ओके, ऐसे ड्रेनरल, ये भी एक एक्सपर्ट सिस्टम यूज किया जाता है। पेडेक्स, ये भी एक एक्सपर्ट सिस्टम है, फेफड़े और कैंसर को पहचानने के लिए यूज किया जाता है। ये नाम है एक्सपर्ट सिस्टम के, ये पैसे में मिलते हैं, महंगे भी मिलते हैं और डॉक्टर लोग इनको यूज करते हैं जो जरूरत होती है। जजमेंट के लिए भी एक्सपर्ट सिस्टम यूज किया जाता है, डिसीजन लेना, जजमेंट, कि आपने उसको इंक्वायरी किया कि आपने ऐसा किया ऐसा किया, रिपोर्ट के FIR के आधार पर ऑटोमेटिक डिसीजन हो, उसके लिए भी एक्सपर्ट सिस्टम यूज किए जाते हैं। ओके, कई अक्षम विकलांगता छात्रों के लिए मूल्यांकन के लिए इसका यूज किया जाता है, इस एक्सपर्ट सिस्टम का SMH.PAL, और हेरेसेल विशेष प्रणाली के माध्यम से आवाज की पहचान करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो ये बहुत सारे एक्सपर्ट सिस्टम आज की डेट में हमारे यहाँ चलते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम की आवश्यकता क्या है, जब हर क्षेत्र में विशेषज्ञ के रूप में मानव काम कर रहे हैं तब भी एक्सपर्ट सिस्टम की आवश्यकताएं क्यों है। इसके लिए निम्न बिंदु है, मनुष्य जो होता है, एक व्यक्ति है, उसकी लिमिटेड होती है, स्टोरेज मेमोरी भी लिमिटेड होती है, इतना ज्यादा याददाश्त नहीं होता है जितना मशीन डेटा को स्टोर करके रख सकती है। आप एक डॉक्टर है मान लीजिए, उसने पढ़ाई किया, लेकिन उसको पूरा जो कुछ पढ़ा होगा पूरा याद थोड़ी होगा, लेकिन एक कंप्यूटर के अंदर हम पूरा जो कुछ भी स्टोर करके रख देंगे उससे वो पूरे से कंडीशन को फाइंड आउट करके आपको रिजल्ट दे सकता है। इसलिए एक्सपर्ट सिस्टम की आवश्यकता होती है। नॉलेज बेस होते हैं, नॉलेज को अपडेट किया जा सकता है और एक्सपर्ट सिस्टम में हमेशा नॉलेज अपडेट होता रहता है, जैसे आप गूगल भी आपको अपडेट करता रहता है अपने डेटाबेस को, तो इसलिए भी एक्सपर्ट सिस्टम की आवश्यकता है। एक ही डोमेन पर कई विशेषज्ञ होते हैं, ये एक बेनिफिट हमको मिलता है। मान लीजिए कोई डॉक्टर है तो वो एक ही विशेषज्ञ है, उसको सब कुछ तो नॉलेज नहीं हो सकता है, लेकिन एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर 10 लोगों का भी एक्सपीरियंस हो सकता है, 20 का भी हो सकता है, 50 का भी हो सकता है। कई लोगों के उसके नॉलेज को एनालाइज करके और उसमें डेटा को स्टोर किया जाता है, ये बेनिफिट भी हमको मिलता है। कभी वो थकता नहीं है, चिंता, गुस्सा, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति यदि बहुत देर तक वर्क करता है तो उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो सकती है। किसी भी प्रश्न को हल करने में पूर्ण सुरक्षा, सिक्योरिटी होती है, क्योंकि व्यक्ति के पास उतना गोपनीयता नहीं हो सकती है, वो किसी को बता भी सकता है। ऐसे हमारे अंदर क्या बना रहता है, शंका बनी होती है, जबकि कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। जो भी पेशेंट है खुलकर उससे क्वेश्चन कर सकता है, उसको पूर्ण रूप से विश्वास होता है कि वो दूसरे को शेयर नहीं कर सकता है। स्टोरेज क्षमता होती है, सभी तथ्यों को आसानी के साथ स्टोर कर सकते हैं, क्वेरी के माध्यम से फाइंड आउट किया जा सकता है। एक्सपर्ट सिस्टम को लगातार क्या किया जाता है, अपग्रेड किया जाता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हमको एक्सपर्ट सिस्टम में स्टूडेंट मिलते हैं। अब एक्सपर्ट सिस्टम में जो एलिमेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उसके कंपोनेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट। कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट मेन काम करते हैं, यूजर इंटरफेस होता है और इंटरफेस इंजन होता है और नॉलेज बेस होता है।
देखिए यूजर इंटरफेस जो उससे डायरेक्ट एक्सेस करता है, यूजर इंटरफेस की सहायता से विशेषज्ञ प्रणाली उपयोगकर्ता यूजर सीधे उससे रिलेशन स्थापित करता है, स्टेब्लिश करता है और बातचीत करता है। ये उपयोग द्वारा लाया जा रहा है और प्रश्नों जो भी आप लैंग्वेज यूज करते हैं वो आपका इन्फ्रेंस इंजन जो होगा उसके पास भेजता है। मैं सिंपल सा आपको समझा देता हूँ स्टूडेंट होता क्या है एक्चुअल में इसमें। जैसे इन्फ्रेंस इंजन जहाँ पे नॉलेज स्टोर होता है, यहाँ पे आपका नॉलेज जो होगा वो क्या होगा, स्टोर होगा। ओके, यूजर जो होगा यहाँ पे होगा, यानी कि उसको जो क्वेरी करना है यहाँ से करेगा। तो ये किससे करेगा, नॉलेज के पास जाएगा। नॉलेज उसको अपने डेटाबेस से जो स्टोर होगा, जो आपका जिसको इंजन कहते हैं, इन्फ्रेंस इंजन जो है, ये इन्फ्रेंस इंजन क्या करेगा, इसमें रूल रेगुलेशन के आधार पे उसको क्या करेगा, फाइंड आउट करेगा और फिर आपको क्या देगा, रिस्पॉन्स देगा। ये पूरी प्रोसेस होती है तीनों के बीच में। यानी कि यूजर ने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजा, जैसे मैंने बताया कि हेल्थ के लिए एक्सपर्ट सिस्टम आता है, हेल्थ एक्सपर्ट सिस्टम में आप अपने लक्षण बताएंगे तो वो किसके पास जाएगा, इन्फ्रेंस इंजन के पास जाएगा। इन्फ्रेंस इंजन जो भी उसके अंदर रूल रेगुलेशन लगाए होंगे, कंडीशन बनाई गई होंगी कि ये लक्षण मिलता है तो ये दवा बताना है, इफ एल्स का मोस्टली यूज किया जाता है स्टूडेंट, यदि ये लक्षण मिलता है तो ये बताना, ऐसे कंडीशंस बनाई गई होंगी। उस कंडीशन के आधार पर उसको फाइंड आउट करेगा और फिर आपको रिस्पॉन्स देगा, यानी कि फिर आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से पूरी प्रोसेस चलती है तीनों के बीच में। ये देखिए इसके पास जो प्रॉब्लम होती है उसको फाइंड आउट करता है, क्वेरी करता है, उसके फैक्ट और रूल को चेक करने के बाद आपको रिस्पॉन्स फॉरवर्ड करता है। ओके, बैकवर्डिंग चेंजिंग भी होती है इसमें। बैकवर्डिंग का मतलब है कि यदि पहले कभी उसको भी देखता है, पहले यदि वो सजेशन दिया गया है उसके आधार पर उसका फीडबैक क्या था, यानी कि उसको फायदा हुआ था कि नहीं हुआ था, उसको भी चेक करता है। और यदि उसमें कोई कमियां रह गई थी तो उसको चेंज भी करता है। आप समझ सकते हैं कि यदि कोई भी, मान लीजिए हमने दवा दिया और वो पूरी तरह से फायदा नहीं की है, उसने जो भी सजेशन दिया, तो अगली बार उसमें कोई ना कोई अपडेट आया होगा कि ये दवा चेंज करने पे फायदा हुआ, तो अगली बार जब देगा तो वो अपडेटेड होगा, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, उस दवा को हटा देगा और नई दवा ही देगा। तो ऐसा भी इसमें यूज किया जाता है। और नॉलेज बेस, यानी कि नॉलेज तो किस बेस पे स्टूडेंट हो सकता है, वो पूरा आपका डेटाबेस के पर है कि यदि आप उच्च क्वालिटी का डेटाबेस, हाई लेवल का और अच्छे लोगों का एक्सपीरियंस के आधार पर उसमें स्टोर करते हैं, जो कोई गलती नहीं करते हैं, तो उतनी ज्यादा उसकी नॉलेज की क्षमता होगी, उतना ही नॉलेज उसका बेस होगा। और यदि आप कहीं ना कहीं उसके नॉलेज में ही, स्टोरेज में ही प्रॉब्लम करते हैं, गलत एंट्री कर देते हैं, डेटाबेस ही गलत कर देते हैं, तो आपको आंसर भी क्या मिलेगा, फिर गलत मिलेगा। और नॉलेज को जो बनाया जाता है, पहले ही मैंने बताया आपको, इफ एल्स कंडीशन के नियमों के आधार पर बनाया जाता है। यदि ऐसा मिलता है तो ऐसा हो, अदरवाइज एल्स, फिर चेक करे कंडीशन ऐसा। इस तरीके से पूरी कंडीशन को चेक करते हुए इसको तैयार किया जाता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम की क्या विशेषताएं हैं? जो इसकी विशेषताएं होती हैं, देखिए मेन तो आपका नॉलेज पे ही डिपेंड है। और सबसे पहले कि इसकी जो डेटाबेस की एंट्री होती है वो गलत नहीं होनी चाहिए। यदि डेटाबेस ही गलत हो जाएगा तो आपका जो रिजल्ट आपको देगा वो भी आपको क्या मिलेगा, गलत मिलेगा। ठीक, विशेषकर ये जो किसी भी जटिल डिफिकल्ट प्रॉब्लम को कम समय में समाधान प्रोवाइड करता है। कोई भी मेजर प्रॉब्लम है, डॉक्टर को ढूंढना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, इधर उधर फाइंड आउट, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने उस पर अपने लक्षण बताए और उसके आधार पर तुरंत उसने क्या दे दिया, सजेशन दे दिया। तो ये हमको बेनिफिट इसके मिलते हैं स्टूडेंट, और इसकी ये विशेषताएं होती हैं जो हमको आउटपुट देगा, बिल्कुल करेक्ट देगा। क्योंकि कंप्यूटर में आपको मालूम है गलती आपकी इनपुट में हो सकती है, डेटाबेस में हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर अपने रिजल्ट को देने में कोई भी गलती नहीं करता है। एडवांटेज ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, बहुत सारे एडवांटेज हैं। आप जानते हैं यदि हम कोई स्पेशलिस्ट से बात करें तो हमें उस स्पेशलिस्ट के यहाँ जाना पड़ेगा, फिर मिलना पड़ेगा, फिर वो कब टाइम देंगे,
फिर हम उनको जब दिखाएंगे तब वो हमको सही सजेशन देंगे, तब हमको दवा बताएंगे। ये सारी प्रॉब्लम एक्सपर्ट सिस्टम में नहीं हो सकती हैं। हम घर बैठे या जहाँ पे भी हैं वहीं पे हम डायरेक्ट उस स्पेशलिस्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं और सीधा हमको सॉल्यूशन मिल सकता है। हमको एक्सपर्ट सिस्टम वहीं पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगा। तो ये हमको बेनिफिट इसमें मिलते हैं। और जो भी मेमोरी होती है उस पे जो डाटा स्टोर होता है उसको आसानी के साथ वो एक्सेस कर सकता है, उससे हम क्वेरी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, हम कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हैं 24/7। ना तो छुट्टी से मतलब है, ना तो हमें इससे मतलब है कि रात है कि दिन है, हम किसी भी समय उसको एक्सेस कर सकते हैं एक्सपर्ट सिस्टम को। जबकि एक स्पेशल यदि किसी स्पेशलिस्ट से मिलने हम जाएंगे तो टाइम देगा, अपॉइंटमेंट देगा, फिर हमको उससे मिलना होगा। ये भी प्रॉब्लम एक्सपर्ट सिस्टम के साथ नहीं हो सकती। कई जोखिम भरे स्थानों पे भी जाना जा सकता है, मनुष्य की उपस्थिति सुरक्षित नहीं होती है। जैसे अब यहाँ से हमको एक्सपर्ट हमारा मान लीजिए दिल्ली में, तो हमको दिल्ली जाना पड़ेगा। अब कई प्रकार की इसमें घटना भी हो सकती है, हमारी उतनी सिक्योरिटी नहीं हो सकती। लेकिन यदि हमें एक्सपर्ट सिस्टम मिल गया तो हम यहीं से नॉलेज को एक्सेस कर लिए, तो हमको वहां जाना भी नहीं पड़ा, एक्सपेंसेस भी बचा और कोई रिस्क भी नहीं है। गलतियां भी कम होती हैं, क्योंकि एक व्यक्ति से गलती हो सकती है, हो सकता है वो बिजी हो, उसके टेंशन हो, किस तरीके से वो वर्क कर रहा है, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन कंप्यूटर के पास ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक्सपेंसेस कम आता है वो तो मैंने समझा ही दिया, क्योंकि एक्सपेंसेस कम ही आएगा, आपको उसके यहाँ आने जाने का पूरा जो एक्सपेंसेस है वो बचेगा। ये भी हमको बेनिफिट मिलते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। देखिए, जब कोई भी आपका यदि सॉफ्टवेयर हो या कोई भी पार्ट हो, यदि उसमें कुछ एडवांटेज होते हैं तो उसके साथ साथ उसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो वो डिसएडवांटेज कौन सी हैं? यदि ज्ञान के आधार पे होता है, यदि हमने स्टोरेज में गलती कर दी, मैंने पहले ही बताया था, यदि उसके डेटाबेस स्टोर करने में गलती कर दी तो डिसीजन भी गलत आए। अब एक एग्जांपल मान लीजिए, गूगल का डेटाबेस जो तैयार करते हैं उनने स्टोर करने में गलती कर दी, व्हाट इज कंप्यूटर आपने डाला और कंप्यूटर की जगह उन्होंने किसी दूसरे की डेफिनेशन वहां पे स्टोर कर दी, तो आपको जो वो देगा, जो प्रोवाइड करेगा, तो वो तो गलत ही देगा ना फिर। तो मेन है स्टोरेज। डेटाबेस को स्टोर करते समय विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसलिए आप लोगों ने डेटाबेस को बनाने के लिए सॉफ्टवेयर भी पढ़े हैं और उसमें देखा भी बहुत सारे वैलिडेशंस लगाए जाते हैं। इसीलिए लगाए जाते हैं कि डेटाबेस में स्टोर करते समय डेटा पर किसी भी प्रकार की कोई गलती ना। अब इसे विशेष नॉलेज वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जबकि एक मानो एक से अधिक क्षेत्र में विशेषज्ञ तो हो सकता है। अलग अलग ज्ञान क्षेत्रों के अलग अलग विशेषज्ञ बनाए जा सकते हैं और उन विशेषज्ञों को लाना और उनसे मिलना, उनके डेटा को एकत्र करना, यानी कि इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, फिर उसको स्टोर करना भी जरूरी होता है। तो इसमें भी हमको थोड़ा समय लगता है। जो भी स्पेशलिस्ट हैं उनके डेटा को फर्स्ट टाइम कलेक्ट करने में, उनसे समय लेने में थोड़ा सा समय लगता है। जब एक बार हमारे पास डेटाबेस बन जाता है फिर हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। इनको खरीदना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं इनको पैसे भी लगते हैं। जब हम उनको परचेज करेंगे तो पैसे भी हमको खर्च करने पड़ते हैं। ओके, अब देखिए, एक्सपर्ट सिस्टम जो है उसके डेवलपमेंट कैसे कैसे आपके डोमेन विशेषज्ञ होते हैं। एक व्यक्ति या समूह जिसकी विशेषता और ज्ञान एक विशेष प्रणाली को विकसित करने के लिए किया जाता है। और ईएस की सफलता अलग अलग, देखिए इसके जो विकास है उनको कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन कौन इसको डेवलप करता है, कौन कौन लोग इसको मिलकर बनाते हैं। तो डोमेन स्पेशलिस्ट होते हैं और इसके बाद नॉलेज इंजीनियर होते हैं। जो ये क्या करते हैं, नॉलेज इंजीनियर टेक्नीशियन होते हैं जो डोमेन विशेषज्ञ के नॉलेज को इकट्ठा करते हैं, यानी कि कलेक्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जो डोमेन विशेषज्ञ हैं वो स्पेशलिस्ट हैं, जैसे डॉक्टर हुआ। अब वो थोड़ी उसमें सॉफ्टवेयर बनाएगा कि डेटा को टाइप करेगा। जो नॉलेज इंजीनियर होगा वो उसको क्या करेगा, डोमेन स्पेशलिस्ट से नॉलेज को लेंगे और फिर टेक्नीशियन यानी कि कंप्यूटर में स्टोर करेंगे। ओके, तो नॉलेज इंजीनियर का काम है उसको कलेक्ट करना नॉलेज को और उसमें स्टोर करना।
एडेंस यूजर उपयोग करता है, ये एक व्यक्ति होगा जो लोगों के समूह और सलाह के प्राप्त करने के लिए इस सिस्टम को क्या करेगा, यूज करेगा। ओके, मतलब 3 इसमें मेन पार्टिसिपेट करते हैं। एक तो डोमेन स्पेशलिस्ट होता है, मतलब जिसका मेन नॉलेज जिसको हम उसमें स्टोर करना चाहते हैं, और दूसरा नॉलेज इंजीनियर, जो नॉलेज इंजीनियर होगा उसके डेटा को कलेक्ट करके कंप्यूटर में स्टोर करेगा। और फिर यूजर तो आपको मालूम ही है, जो यूज करेगा। एप्लीकेशन ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, कौन कौन से एप्लीकेशन है इसमें जो यूज होते हैं इंडस्ट्रियल क्षेत्र में भी, यानी कि फैक्ट्री ये लोग भी, और फाइनेंशियल ये भी कहीं ना कहीं एक्सपर्ट सिस्टम को यूज करती हैं और इनको ज़रूरत होती है इनको। जैसे कई बार मैं आपको बता देता हूँ कैसे। फैक्ट्री में बात करें तो जॉब शेड्यूल जो होते हैं उसके लिए, निर्माण की प्रोसेस के लिए, जहाजी माल, ये लोग एक्सपर्ट सिस्टम को क्या करते हैं, यूज करते हैं। उदाहरण वाहनों, कंप्यूटर में जो पता लगाना कोई कमी है, इसके लिए जैसे आज की डेट में यदि कोई भी व्हीकल्स है या 4 व्हीलर है, एक्सपर्ट सिस्टम आ रहे हैं, आप उस पर अटैच कर दिया जाता है और कंप्यूटर ऑटोमेटिक बता देता है कि इस व्हीकल में क्या क्या प्रॉब्लम, फिर उनको सॉल्व किया जा सकता है। तो ऐसे यूज करने के लिए, और मौसम विभाग भी मौसम की जानकारी के लिए भी एक्सपर्ट सिस्टम का यूज करता है, जजमेंट भी करता है, मेडिकल के क्षेत्र में भी करता है। तो एक तरह से सलाहकार भी होता है, ये हमारे पास क्या है, सजेस्ट करने वाला भी होता है। ओके, तो आज की डेट में इसका सबसे ज्यादा यूजेस है एक्सपर्ट सिस्टम का स्टूडेंट, तो आप पढ़ लीजिएगा। बीमा कंपनियां भी इसका यूज करती हैं, कई जगह यूज, शेयर मार्केट में भी है, पूरा अनुमान लगाने के लिए, फोरकास्टिंग के लिए कि शेयर मार्केट आगे बढ़ेगा कि घटेगा, ऐसे जितने भी हैं बीमारी के लिए मैंने बताया, मोस्टली हेल्थ के लिए यूज किया जाता है। तो अब यहाँ पर हमारा एक्सपर्ट सिस्टम भी कंप्लीट हुआ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कंप्लीट हुआ। अब हमको जो पढ़ना है स्टूडेंट कल से, वो पढ़ना है क्लाउड कंप्यूटिंग। अब हमको सीखना है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। तो आप यहाँ तक कंप्लीट करिएगा स्टूडेंट। आर्टिफिशियल एंड एक्सपर्ट सिस्टम मैंने आपको कंप्लीट किया 2 क्लासेस में। नेक्स्ट क्लास मेरी कल होगी, नेक्स्ट डे, क्लाउडिंग कंप्यूटिंग क्या होती है, क्लाउड कंप्यूटर क्या कहलाता है, और क्लाउडिंग कंप्यूटिंग को हम कैसे यूज करते हैं, ये हम सीखेंगे। ओके, तो आज की क्लास में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ।